Hey, call me on tomorrow, okay? We will discuss about the plan. What? I'm good in English, yaar. That's why I can speak properly. I'm good in English. No, bro. You are wrong. You are not good in English. You are bad at English. Okay, तो in, on, at, the, by, with, to, ये क्या होते हैं? क्या होते हैं ये गाइस? बताओ मेरे को. ये होते हैं prepositions. ठीक है, तो in, at, on, the, is, ये सब जो प्रपोजिशंस है ना, तुम्हें पता है ये तुम 90% ऑफ द टाइम सेंटेंसेस में गलत करते ही जा रहे हो, ठीक है. और तुम्हें पता भी नहीं चल रहा क्योंकि तुम्हें सामने से कोई करेक्ट भी नहीं कर रहा, ठीक है. तो आज मैं उन लोगों के लिए ये सेशन रखने जा रहा हूँ जो इंग्लिश बोल लेते हैं बट ये बेसिक मिस्टेक्स करते हैं, ठीक है. तो आज हम प्रेपोजिशंस के बारे में जानेंगे जो कि एकदम बेसिक है, बेसिक, ठीक है. प्रेपोजिशन ब्लंडर्स इंडियन डोंट इवन रियलाइज, ठीक है. प्रपोजिशन देखो कहाँ कहाँ पे गड़बड़ी है. अगर आप डिस्कस अबाउट के बारे में मैंने अब बता चुका है डबल वर्ब में, ठीक है, जाके वीडियो देखो मेरी. तो डिस्कस अबाउट ऑन टुमारो या फिर गुड इन इंग्लिश, इस टाइप के चीज़ें बोल रहे हो तो आप इंग्लिश नहीं बोल रहे हो, आप इंडियन इंग्लिश बोल रहे हो, ठीक है. इंडियन इंग्लिश एक पूरा अलग ही एक बना रखा है, लेकिन ठीक है, यूएस इंग्लिश है, ब्रिटिश इंग्लिश है. मुझे तो लगता है इंडियन इंग्लिश भी होनी चाहिए, ठीक है. बट ये बाकी लोग यार एक्सेप्ट नहीं कर पाते ना कि हम लोग भी अपनी लैंग्वेज एक अलग बना सकते हैं जो उनकी लैंग्वेज है. क्यों नहीं बना सकते यार? बट खैर, फिलहाल नहीं बना सकते, क्या पता बाद में बना पाए. तब तक जो नेटिव इंग्लिश है उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है. तो हाँ जी, तो ये सब यूज़ कैसे कहाँ पे होता है, प्रेपोजिशंस कहाँ पे यूज़ नहीं करना होता है, आज हम देखेंगे, ठीक है. तो डिस्कस अबाउट नहीं, डिस्कस दिस होता है, ठीक है. ग्रीन कर देता हूँ, ग्रीन अच्छा लगता है थोड़ा सा. क्यों? ओके, डिस्कस अबाउट नहीं होगा, डिस्कस दिस, ठीक है. ऑन टुमारो नहीं, टुमारो. ऑन टुमारो क्यों? टुमारो, दैट्स इट. गुड इन इंग्लिश नहीं, गुड एट इंग्लिश. गुड एट इंग्लिश, गुड इन इंग्लिश नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है. गुड एट इंग्लिश होगा, ठीक. बट कैसे लगता है, आओ अब इसके बारे में बात करेंगे. दीज लुक स्मॉल बट इंस्टेंटली रिवील पुअर फ्लुएंसी, ठीक है. तो लेट्स फिक्स देम वंस एंड फॉर ऑल. आज हम सारा फिक्स कर देंगे, ठीक गाइस. तो प्रेपोजिशंस होता क्या है? क्या होता है प्रेपोजिशन गाइस? प्रपोजिशंस आर स्मॉल कनेक्टिंग वर्ड्स, ठीक है. बस इतना ही ध्यान रखो, ठीक है. कोई भी दो चीज़ें हैं जिनके बारे में बात हो रही है उसको कनेक्ट करने को के लिए जो वर्ड्स होते हैं ना, वो तुम्हारे प्रेपोजिशंस होते हैं, ठीक. तो प्रेपोजिशन स्मॉल कनेक्टिंग वर्ड दैट शो रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड्स इन अ सेंटेंस, ठीक है. दे हेल्प अस एक्सप्रेस टाइम, प्लेस, डायरेक्शन एंड मैनर, ठीक. तो दीज आर स्मॉल कनेक्टिंग वर्ड दैट शो रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड्स, ठीक है. वर्ड्स के बीच में जो रिलेशनशिप है उसके लिए हम प्रपोजिशन यूज करते हैं. तो दे हेल्प अस एक्सप्रेस टाइम, प्लेस, डायरेक्शन एंड मैनर, ठीक है. टाइम, प्लेस, डायरेक्शन, मैनर, एवरीथिंग ऑलमोस्ट. तो वो सब प्रपोजिशन पे डिपेंड करता है, ठीक. टाइम देखो, व्हेन समथिंग हैपेंस आई विल कॉल यू आफ्टर वर्क, ये प्रपोजिशन यहाँ पे आ गया, ठीक है. आफ्टर वर्क, ठीक है. इसे तुम्हें मालूम पड़ गया ना कि हाँ, काम के बाद या पहले. तो यहाँ पे रिलेशनशिप कनेक्ट करने के लिए आफ्टर यूज किया गया जो कि प्रपोजिशन में आता है, ठीक. वेयर समथिंग हैपेंस, जहाँ पे भी प्लेस, ठीक है. ये हो गया टाइम, ये हो गया प्लेस. द बुक इज ऑन द टेबल, ठीक है. बुक टेबल पर है, बुक इज ऑन द टेबल मतलब प्लेस बता दी तुमने यहाँ पे, लोकेशन, ठीक है. तो प्लेस, द बुक इज ऑन द टेबल, ऑन तुम्हारा प्रपोजिशन है, ठीक. डायरेक्शन, ठीक है. डायरेक्शन की बात करें, विच वे समथिंग मूव्स, कहाँ किस डायरेक्शन मूव कर रहा है. जैसे कि ही वॉक टूवर्ड द स्टेशन, और टूवर्ड कनेक्ट कर दिया ना कि स्टेशन की तरफ, है ना. अब ये जा रहा है स्टेशन, ठीक है. तो ये जा रहा है स्टेशन की तरफ, वो टूवर्ड वहाँ पे समझा दिया कि ये स्टेशन की तरफ जा रहा है, ये भी एक प्रपोजिशन हुआ, ठीक है. मैनर, हाउ समथिंग हैपेंस, शी स्पोक विथ एंथुजियाज्म, ठीक है. विथ एंथुजियाज्म, एंथुजियाज्म से उसने बोला. कैसे बोला? एंथुजियाज्म से. विथ वहाँ पे लगाना पड़ा ना, विथ भी प्रपोजिशन है, ठीक. तो इज, एट, इज, ऑन, इन, फ्रॉम, टू, बाई, ठीक है. विथ, अबाउट, ठीक. एट, ऑन, इन, फ्रॉम, टू, विथ, बाई, अबाउट, जिससे भी तुम कनेक्ट कर सकते हो ना दो अलग अलग वर्ड्स को, वो तुम्हारे प्रपोजिशन कहलाते हैं, ठीक. सिंपल. व्हाई इंडियन स्ट्रगल विथ प्रपोजिशंस? देखो, क्योंकि हिंदी यूजेस डायरेक्ट वर्ड्स फॉर कॉन्सेप्ट्स, ठीक है. बट इंग्लिश एक्सप्रेसेस विथ प्रपोजिशंस. हिंदी वाले डायरेक्टली कल, ठीक है. कल या मैं, मी, मुझे, कल या मुझे. तो कल को टुमारो बोलेंगे इंग्लिश में और मुझे को मी बोलेंगे, ठीक है. बट जब ये यूज़ करना शुरू करेंगे हम लोग ना, तो हमेशा सिर्फ प्रपोजिशन के साथ ही यूज़ कर सकते हैं, राइट. तो जैसे कल हो गया, ऑन टुमारो नहीं होगा, कल मतलब टुमारो, दैट्स इट. ऑन टुमारो गलत इंग्लिश है.
टुमारो ही होगा सिर्फ, ठीक है। डिस्कस अबाउट नहीं होगा, डिस्कस होगा, क्योंकि दो डबल वर्ब्स आ गए यहाँ पे, ठीक है। तो अबाउट बेसिकली मीन्स डिस्कस अबाउट समथिंग ऑलरेडी, ठीक है। तो मतलब डिस्कस का मतलब ही है कि डिस्कसिंग अबाउट समथिंग है, टॉकिंग अबाउट समथिंग, राइट। तो अबाउट पहले ही डिस्कस वो कर लेता है, क्या बोलते हैं, इंक्लूड कर लेता है, ठीक है। तो सम वर्ब्स नेवर टेक प्रेपोजिशन लाइक डिस्कस, रिक्वेस्ट, मेंशन, ठीक है। तो ये सब तुम्हारे ये यहाँ पे प्रेपोजिशन नहीं आती है, ठीक। और गुड इन इंग्लिश रॉन्ग होगा, गुड एट इंग्लिश होगा, ठीक है। तो गुड के साथ तो हमेशा एट ही लगाते हो, ठीक। आगे बताता हूँ प्रॉपरली थोड़ा। तो देखो, इंग्लिश यूजेस टाइनी कनेक्टर्स, ठीक है, टू शो रिलेशनशिप्स। टाइनी कनेक्टर जो कि प्रेपोजिशंस है, ये इंग्लिश तो हमेशा यूज़ करता है। कल, मुझे, मैं, तो हिंदी में बहुत सिंपली हो जाता है, ये खत्म हो जाता है यहाँ पे। बट इंग्लिश में तुम्हें कनेक्ट प्रेपोजिशन यूज़ करने पड़ते हैं। वी मीट ऑन टुमारो, हालांकि ये चीज़ भी बताता हूँ मैं अभी। ही इज़ इन दी ऑफिस, ही इज़ इन दी ऑफिस, ठीक है। वी मीट ऑन टुमारो, ही इज़ इन दी ऑफिस। तो इस टाइप से कनेक्टर यूज़ किया जाता है। दीज मिस्टेक डिसाइड वेदर यू साउंड बेसिक और प्रोफेशनल, ठीक है। इज़ एट ऑन द गलत करते हो ना, तो अगर जिसको अच्छी इंग्लिश बोलनी आती है, समझ में आती है ना, वो समझ जाएगा कि तुम गलत बोल रहे हो, ठीक है। तो इसलिए इस पे वो बहुत बेसिक है, अगर ये आ जाएगा तो सब सॉर्टेड अच्छे से इंग्लिश बोलना शुरू कर दोगे, ठीक। तो दे हैपन बिकॉज हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन अकर इन दी हेड बाई पासिंग इंग्लिश ग्रामर रूल्स, ठीक है। तो सिर्फ ट्रांसलेशन की वजह से ही प्रॉब्लम आती है, ये बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, आराम से ही हो जाएगा, देखना भी। डिस्कस अबाउट, ठीक, ये बता चुका हूँ मैं पहले से ही। दूसरी तुम पुरानी वीडियो देखते हो ना मेरी, तो उसमें डबल वर्ब्स के बारे में मैंने बात की है ना, तो डिस्कस अबाउट पहले ही बता चुका हूँ मैं। तो एडिंग अबाउट आफ्टर डिस्कस इज अ कॉमन इंडियन इंग्लिश मिस्टेक, ठीक है। एडिंग अबाउट डिस्कस के बाद अबाउट लगाना प्रॉब्लम है, ठीक है। डिस्कस ऑलरेडी इंक्लूड्स द मीनिंग ऑफ अबाउट, डिस्कस ऑलरेडी इंक्लूड्स अबाउट, ठीक है। तो डिस्कस अबाउट का कोई मीनिंग नहीं होता, ठीक है। Indians knowingly add prepositions, Hindi to English translation happened in the head. In Hindi you might say बारे about करना, ठीक है, बात करना, करने बारे में बात करना, ठीक है। तो डिस्कस अबाउट समथिंग, दैट मीन्स कि विच डायरेक्टली ट्रांसलेट्स टू डिस्कस अबाउट, ठीक है, इन इंग्लिश। बट अदर वर्ब्स दैट डोंट टेक prepositions, डिस्कस दिस, डिस्कस अबाउट नहीं होगा, ठीक है। डिस्कस दिस, डिस्कस दैट, ठीक है। और रिक्वेस्ट हेल्प, ठीक है, रिक्वेस्ट अबाउट नहीं होगा यहाँ पे। मेंशन दैट, ठीक है, मेंशन अबाउट दैट नहीं होता, मेंशन दैट, सिंपल, ठीक है। तो अबाउट नहीं लगेगा डिस्कस के साथ, सिंपली ये चीज़ थी। ऑन टुमारो या यस्टरडे, ठीक है, आज कल, ठीक है, टाइमलाइन की बात हो रही है ना। तो जब भी ये देखो मिस्टेक, देखो, वी विल मीट ऑन टुमारो, ये गलत, ठीक है। वी विल मीट टुमारो सही है ना। आई अराइव्ड ऑन यस्टरडे इवनिंग नहीं होगा, आई अराइव्ड यस्टरडे इवनिंग, ठीक। आई विल कॉल यू टुडे नहीं होगा, सॉरी, आई विल कॉल यू टुडे, आई विल कॉल यू ऑन टुडे नहीं, आई विल कॉल यू टुडे होगा, ठीक है। तो आज कल परसों ये सब जब भी बात हो रही है ना, तो हम यहाँ पे कभी प्रेपोजिशन नहीं लगने हैं, यहाँ पे नहीं लगा ना। वी विल मीट टुमारो, आई अराइव्ड यस्टरडे इवनिंग, और आई विल कॉल यू टुडे, यहाँ पे ऑन एट द कुछ नहीं है, ठीक। तो नेवर यूज ऑन विथ टुमारो यस्टरडे टुडे टू नाइट, टुमारो यस्टरडे टुडे टू नाइट, टाइमलाइंस की बात जब भी हो रही है, यहाँ पे कभी ऑन नहीं यूज़ करना है, ठीक, ऐसे समझो, ठीक है। मोटी मोटी चीज़ों को समझा रहा हूँ मैं अभी, हाँ। गुड इन इंग्लिश, अब देखो जहाँ पे भी तुम गुड यूज़ करते हो, ठीक है, ये वहाँ की बात है। अब द ब्लंडर, आई एम गुड इन इंग्लिश, ठीक है, ये ब्लंडर है। आई एम गुड एट इंग्लिश, शी इज़ गुड एट कुकिंग, ठीक है। या फिर ही इज़ गुड एट मैथ्स, हाँ, आई एम गुड एट इंग्लिश, ही इज़ गुड एट मैथ्स, शी इज़ गुड एट कुकिंग, और आई एम गुड एट इंग्लिश, ठीक है। इसका मतलब समझ में आ रहा है, गुड एट, गुड एट, गुड एट, राइट। एक सुनाई पड़ रहा है ना, बार बार एक सेम चीज़ आ रही है। दैट मीन्स ऑलवेज यूज गुड एट फॉर स्किल्स एंड टैलेंट्स। स्किल्स एंड टैलेंट्स में तो गुड बोलते हो ना, गुड और किस चीज़ के लिए बोला जाता है, यही सब होता है ना, स्किल, टैलेंट, या किसी चीज़ को प्रेज कर रहे हो, राइट, तो वहाँ पे गुड आता है। तो ये कंसिस्टेंट रूल है, ठीक है। इट्स नॉट अबाउट द स्पेसिफिक स्किल बट द प्रपोजिशन दैट फॉलोज गुड। तो गुड जब भी यूज हो रहा है, गुड हमेशा उसके आगे एट लग जाएगा, ठीक है। गुड एट, आई एम गुड एट, ही इज गुड एट, शी इज गुड एट, ओके, दे आर गुड एट। तो हमेशा गुड जहां पे भी है, गुड के आगे चुपचाप एट लगा दो, बस, ठीक है। मैरिड विथ वर्सेस मैरिड टू बहुत बड़ी कंफ्यूजन है, राइट, क्योंकि मैरिड विद भी सही लगता है ना, हिंदी में तो सही है, बट मैरिड टू आता है यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे कि ही इज मैरिड विद अ डॉक्टर नहीं होगा, ही इज मैरिड टू अ डॉक्टर होगा, ही इज मैरिड टू डॉक्टर, ठीक है। ही इज मैरिड टू अ डॉक्टर। तो वाई दिस कंफ्यूजन अकर्स, इंडियंस अनोइंगली ट्रांसलेट हिंदी टू इंग्लिश, वही सेम चीज़, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन में ही प्रॉब्लम आती है। जैसे किसी से जुड़ा, या फिर किसी से शादी हुई, मैरिड विद समवन, हाँ, इससे इससे शादी की,
तो वो डायरेक्टली आता है टू आ जाता है वहाँ पे फॉर दिस कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पे विथ नहीं आता। किसी ने किसी से शादी की, किसी से विथ आ रहा है ना, हिंदी का इंग्लिश करेंगे तो, बट वहाँ पे इंग्लिश के में टू आता है। अब ये आता है तो आता है ठीक है। तो सिमिलर वर्ब्स दैट टेक टू, टू देखो कहाँ कहाँ पे लगता है, इंगेज टू, रिलेटेड टू, एसोसिएटेड विद समवन, ठीक है, ये सब जगह पे टू लगेगा। ऑलवेज यूज मैरिड टू, ये ध्यान रखना, मैरिड टू बस ध्यान रख लो, ठीक है, क्योंकि बहुत जगह यूज़ होता है ना, बहुत कॉमनली अकर्ड मिस्टेक है जहाँ पे विथ आ जाता है, मैरिड विथ नहीं होगा, मैरिड टू होगा, ठीक है। व्हेन रेफरिंग टू अ स्पाउस, ठीक है, मतलब पति या पत्नी पे अगर कुछ किया जा रहा है, ही इज़ मैरिड टू अ डॉक्टर, शी इज़ मैरिड टू अ इंजीनियर, ऐसे करके, तो इट्स वन ऑफ द दूज फ्रेजेस दैट साउंड्स रॉन्ग बट इज एक्चुअली करेक्ट। टू गलत साउंड हो रहा है यहाँ पे, बट एक्चुअली ये सही है, ठीक है, इंग्लिश के हिसाब से। तो ही इज़ मैरिड टू अ डॉक्टर और शी इज़ मैरिड टू एन इंजीनियर, ठीक। क्विक फिक्स रेफरेंस टेबल देखो, अब देखो, डिस्कस अबाउट, डिस्कस यूज़ करेंगे, ठीक है। अननेसेसरी प्रेपोजिशन हटा दे देंगे यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे तो हटा ही दो, डिस्कस के आगे कुछ भी नहीं प्रेपोजिशन लगना, ठीक। ऑन टुमारो की जगह टुमारो आएगा, ठीक है। टाइम, टाइम ऊपर नीचे टाइमलाइन बताया था मैंने, तो वहाँ पे कोई भी ऑन नहीं लगेगा, ठीक। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स की भी जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। फ्रॉम टुडे ऑलरेडी इम्प्लाई स्टार्ट, अब ऑनवर्ड्स क्या है, जो फ्रॉम टुडे मतलब स्टार्ट इम्प्लाई कर ही रहा है ना, तो ऑनवर्ड्स भी स्टार्ट इम्प्लाई कर रहे हैं, तो दो डबल वर्ब आ गए ना, तो एक ऑनवर्ड हटा दो। गुड इन इंग्लिश नहीं होगा, क्या होगा, गुड एट इंग्लिश होगा, ठीक। मतलब स्किल्स जहाँ पे भी कोई बात हो रही है वहाँ पे गुड एट, ठीक है। मैरिड विथ हिम, मैरिड टू हिम होगा, ठीक है। तो मैरिड, ऑलवेज यूज मैरिड टू, ठीक। और अराइव टू, अराइव एट इन, ठीक है। अराइव अगर कभी यूज़ करते हैं कि मैं आ गया, मैं पहुंच गया, वो पहुंच गया, तो जहाँ पे भी अराइव आ रहा है, अराइव एट या अराइव इन आता है, ठीक। तो अराइव यूजेस एट या इन, डिपेंडिंग कि मैं यहाँ पहुँच गया या फिर मैं इसके अंदर चला गया, ठीक है। तो यहाँ आ गया, तो इन मतलब अंदर गया, और एट मतलब वहाँ लैंड किया, ठीक है। तो ये है। तो प्रेपोजिशन आर स्मॉल वर्ड दैट कनेक्ट अदर वर्ड्स, मास्टरिंग देम मेक्स योर इंग्लिश साउंड प्रोफेशनल, ठीक है। प्रैक्टिस करते हैं थोड़ी। वी विल टॉक अबाउट दिस ऑन टुमारो, नहीं, वी विल टॉक अबाउट दिस टुमारो, ठीक है। शी अराइव टू ऑफिस लेट, क्या हुआ यहाँ पे, शी अराइव टू ऑफिस लेट नहीं होगा, शी अराइव्ड एट ऑफिस, शी अराइव्ड एट ऑफिस लेट, ठीक है। शी अराइव्ड एट ऑफिस लेट। आई एम इंटरेस्टेड ऑन म्यूजिक, आई एम इंटरेस्टेड इन म्यूजिक होगा, ठीक है, आई एम इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, ठीक है। और फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड नहीं होगा, फ्रॉम टुडे आई एम ईटिंग हेल्दी, सिंपल, ठीक है। तो वी विल टॉक अबाउट दिस टुमारो, ठीक। शी अराइव्ड एट ऑफिस लेट, आई एम इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, और फ्रॉम टुडे आई एम ईटिंग हेल्दी। तो आंसर्स विल बी, तो अब देखो क्या है इस, ये यहाँ तो समझ में आ गया, ठीक है। इतना, दिस इज़ वॉट इट इज़, ठीक है। इस तरीके से आपको सीखना पड़ेगा कि कैसे कैसे बोलना होता है, प्रपोजिशंस कैसे यूज़ करनी होती है, और जितना जितना रीड करोगे, जितना बोलते रहोगे, ये आती रहेगी चीज़ें। मैंने ब्रॉडली बता दिया चीज़ें जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, ठीक है। वहाँ पे प्रपोजिशन इस तरीके से यूज़ करना है। रिमूव अननेसेसरी प्रपोजिशन, डोंट यूज़ प्रपोजिशंस व्हेन दे आर नॉट नीडेड, ठीक। कुछ रूल्स देख लो बस, हाँ। टाइम, टाइम जब भी है आजकल परसों, वहाँ पे ऑन नहीं यूज़ होगा, ऑन, रुक जाओ, ये राइटिंग अच्छी नहीं है यार यहाँ पे ऑन नहीं यूज़ होगा, ठीक है। टुमारो, यस्टरडे, टू नाइट, ये सब यूज़ करेंगे। तो गुड एट, गुड एट जब भी स्किल्स की बात हो रही है, गुड एट लगा दो चुपचाप, ठीक है, बिना सोचे, इंग्लिश, कुकिंग, मैथ्स, कुछ भी। वर्ब्स लाइक डिस्कस, डिस्कस के आगे कोई प्रपोजिशन ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वर्ब्स लाइक डिस्कस, रिक्वेस्ट, मेंशन, डोंट टेक प्रपोजिशन, ठीक है। तो ये सब जगह, तो योर इंग्लिश बिकम शार्प, क्लीन एंड, है ना, प्रोफेशनल इंस्टेंटली, ठीक है। तो आई गेस दिस इज इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आज आपको प्रेपोजिशन समझ में आई होंगी, ठीक है। बस बाकी रीड करते रहिए, पैराग्राफ रीड करते रहिए, जो कि मैंने एक्सरसाइजेस बताई हैं, इंग्लिश कंटेंट देखिए, मेरे कंटेंट देखिए, ठीक है। और बोलते रहिए, बोलने से ही इंग्लिश आने वाली है गाइस, वरना कोई फ़ायदा नहीं है कुछ भी देखने का, ठीक है। और अगर आपको जॉब चाहिए तो आपको बताइए कहाँ जाना है, राइट, skillpako.com पे आइए, हमसे कनेक्ट करिए। अभी भी जॉब बहुत ज़्यादा आ रही है, ठीक है, फटाफट आ जाओ, हमसे जुड़ जाओ, ठीक। और इंस्टाग्राम पेज तो फॉलो कर ही रहे हो, आप नहीं कर रहे हो तो कर लो यार, ठीक। स्किल पर को नाम से ही है, और हमारा स्किल पर को नाम से यूट्यूब चैनल भी है जो आप देख ही रहे हो, राइट। बस सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो यार, ठीक है। चलो अगली वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू सो मच।